हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे मैनेजरियल ग्रिड के बारे में। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने इसको गिवन किसने दिया। कई बार इसके स्टाइल पूछ लिए जाते हैं, स्टाइलों के टाइप पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से HSSC में भी और हमारा जो एस्टेट KVS में मोस्टली ये एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है जो आता ही आता है। तो इसीलिए आज हम इसी को समझते हैं, मैनेजरियल ग्रिड, कि ये होता क्या है, इसमें कितने कितने स्टाइल होते हैं। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखना और बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाएंगे। आप बिल्कुल भी अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इसे कभी भी बगैर देखे आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो सबसे पहले ये किसने दिया था? ब्लैक एंड माउंटेन ने। ब्लैक एंड माउंटेन ने क्या दिया था? मैनेजरियल ग्रिड। इसे हिंदी में कहा जाता प्रबंधकीय साचा, क्योंकि उन्होंने जो स्टाइल दिए थे उनसे एक साचा तैयार होता है जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? मैनेजरियल ग्रिड का नाम दिया गया। और उन्होंने दो पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कि कितने स्टाइल्स के मैनेजर्स हो सकते हैं। कुछ जो हमारे प्यूपल पर कंसर्न होते हैं, कुछ प्रोडक्शन पर कंसर्न होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों पर ही पूरा ध्यान रखते हैं। तो उनको उन्होंने मीडियम मानते हुए उनके माध्यम से उन्होंने अपने 5 स्टाइल बताए हैं, उनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। और ये मैनेजरियल ग्रिड है, ये कौन से ईयर में दिया गया था? 1960 में दिया गया था। किसने दिया था? ब्लैक और माउंटेन ने। तो उन्होंने 5 स्टाइल बताए थे मैनेजरियल ग्रिड के। कौन कौन से स्टाइल है पहले उनके नाम देख लेते हैं। इम्पूरिस्ट मैनेजमेंट, हिंदी में दरिद्र प्रबंध। काउंट्री क्लब मैनेजमेंट, संकुल प्रबंध। ऑथोरिटी ओबीडेंस, सत्या आज्ञापालन। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, संगठन व्यक्ति प्रबंध। एंड फिफ्थ और लास्ट, टीम मैनेजमेंट यानी कि दलीय प्रबंध। तो ये देखो 5 उन्होंने स्टाइल बताए थे। इनमें किस मैनेजर्स को इस कौन से स्टाइल में लेके आएंगे, वो उनकी इन 2 एबिलिटी के अकॉर्डिंग, कि कितना वो पीपल पर कंसर्न करते हैं, कितना प्रोडक्शन पर कंसर्न करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इन्हें डिफरेंट स्टाइल में लेकर आएंगे। तो देखो ये हम उन्होंने जो हम साचा तैयार किया था, ये साचा उन्होंने तैयार किया था। अगर आप इन पॉइंटों को मिलाते हो तो क्या हो जाता है? एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मैनेजरियल ग्रिड कहते हैं। ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए हमने इन लाइनों को नहीं मिलाया है, क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आपको अच्छी तरह से अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आप उस मिलाने के बाद भी समझ सकते हैं। लेकिन पहले अगर आप इस तरह से समझोगे तो आपको समझने में ईजी रहेगा। तो जो सबसे पहले एक्स एक्सिस पर हम क्या रखते हैं? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन पर हम एक्स एक्सिस पर रखते हैं, और वाई एक्सिस पर किसको रखते हैं? प्यूपल को रखते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आप देखना कि 1 एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर भी 1 अगर उनको मिलाते हैं तो यहाँ पर जो स्टाइल बन के आता है वो हमारा कौन सा होता है? सबसे पहला इम्पूरिस्ट मैनेजमेंट, यानी कि दरिद्र प्रबंध। क्योंकि इसमें दरिद्र प्रबंध क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो बहुत ही कम तो हमारा प्यूपल पर कंसर्न है, बिल्कुल ही लो। यहाँ नीचे से किससे स्टार्ट होता है? लो से। और बहुत ही कम किस पर ध्यान दिया जा रहा है? प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि दोनों पर ही ये क्या दे रहा है? बहुत ही कम ध्यान दे रहा है। ये ना तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर ध्यान दे रहा है और ना ही अपने जो रिलेशन है उनको डेवलप करने पर ध्यान दे रहा है। तो ये सबसे ही जो क्या कहते हैं, लो लेवल का जो स्टाइल है वो है। उसके बाद है सेकंड हमारा जो स्टाइल बनता है। देखो सबसे पहले जो हम नंबर लिखते हैं, कई बार ये नंबर भी आ जाते हैं, तो इम्पूरिस्ट स्टाइल में हमारे नंबर आएंगे 1 सबसे पहले एक्स एक्सिस के, उसके बाद वाई एक्सिस के। और कंट्री क्लब मैनेजमेंट में हमारे आएंगे 19। क्यों? क्योंकि ये किस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? कंट्री क्लब मैनेजमेंट हमारे, इनको बोलते हैं हिंदी में संकुल प्रबंध। इस स्टाइल में क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्शन पर बहुत ही कम ध्यान दे रहे हैं। देखो प्रोडक्शन पर बहुत ही कम ध्यान है और
प्यूपल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान है, यानी कि प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर ध्यान नहीं दे रहे, ये सिर्फ अपने रिलेशन अच्छे बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ऐसा करेगा कोई भी मैनेजर तो जो कंपनी है वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। कई बार ये पॉइंट दे देते हैं कि 1119 स्टाइल इसका क्या नाम है, 11 स्टाइल इसका क्या नाम है। पिछली बार स्टेट में पूछा भी गया था कि शायद 19 पूछा गया था या पता नहीं 91 पूछा गया था कि इसका क्या नाम है। और अब की बार मैनेजरियल ग्रिड किसने दिया ये पूछ लिया। आई होप अगली बार क्या पता इसका ईयर पूछ लिया जाए या फिर ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा स्टाइल जो है ब्लैक एंड माउंटेन ने नहीं दिया था। तो किसी भी तरह से पूछ सकता है, इसीलिए आपको डीपली इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद जो थर्ड स्टाइल दिया था वो दिया था ऑथोरिटी ओबीडेंस। ऑथोरिटी ओबीडेंस हमारा जो है वो कहाँ आता है, यहाँ पर प्रोडक्शन पर देखो 9 है और हमारा जो प्यूपल पर है वो कितना है, 1 है। यानी कि प्रोडक्शन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और हमारे जो प्यूपल रिलेशन है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। इसका मतलब ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये क्या चाहते हैं कि बस प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जो हमारी टीम है, जो हमारे मतलब वर्कर्स काम करे वो खुश हो या नहीं हो, ये उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये भी स्टाइल अच्छा नहीं बताया। उसके बाद जो फोर्थ स्टाइल बताया वो बताया ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट, संगठन व्यक्ति संबंध। ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट है वो किस में आता है, यानी कि मीडियम में ही तो प्यूपल और मीडियम में ही क्या है हमारे प्रोडक्शन है, यानी कि दोनों पर एक जैसा ध्यान देता है। यानी कि दोनों में क्या बनाए रखता है, एक संतुलन बनाए रखता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी चलता रहे और उसके साथ साथ हमारे जो रिलेशन है वो भी अच्छे हों। दोनों में ही क्या बना रहे, एक संतुलन बना रहे। लेकिन वह क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़र होता है, यानी कि दोनों के बीच का क्या है, मार्ग निकालता है। लेकिन इसमें भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतने हाई लेवल का नहीं होता और ना ही इतना हाई हमारा पीपल्स के साथ रिलेशन होता है, तो इसको भी उन्होंने बेस्ट नहीं बताया। उसके बाद जो फिफ्थ स्टाइल है यानी कि लास्ट स्टाइल है टीम मैनेजमेंट। इसमें क्या है, देखो हमारा 9 पॉइंट तो हमारा किसका है, प्रोडक्शन का है और 9 ही पीपल का है और दोनों का क्या है, हाई लेवल है ये। यानी कि प्रोडक्शन पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और पीपल पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जो हमारा ये स्टाइल निकल के आया था टीम मैनेजमेंट, इसको उन्होंने क्या बताया, इस स्टाइल को बेस्ट स्टाइल बताया। यानी कि अगर ये भी पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू ब्लैक एंड माउंटेन उन्होंने जो बेस्ट स्टाइल बताया था वो कौन सा बताया था, तो टीम मैनेजमेंट उन्होंने क्या बताया था, बेस्ट स्टाइल बताया था लीडरशिप स्टाइल के अकॉर्डिंग। यानी कि ये जो हमारी लीडरशिप की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो हमने आज करवाई है। मैनेजरियल ग्रिड किसने दी थी, ब्लैक एंड माउंटेन ने। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कई बार पूछा जाता है तो बहुत ही ध्यान देना। हर एक पॉइंट को हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि मैनेजरियल ग्रिड किसने दी थी, ब्लैक एंड माउंटेन ने दी थी 1960 में। और किन दो चीज़ों पर ध्यान दिया था, कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमारा किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और पीपल है वो हमारा किस पे होता है, वाई एक्सिस पे। 5 स्टाइल बताए थे इन्होंने अलग अलग, इम्पोरिस्ट मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट, ऑथोरिटी ओबीडेंस, ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट और फिफ्थ है टीम मैनेजमेंट। जो फर्स्ट है वो 1-1 होता है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट 1-9 होता है, ऑथोरिटी ओबीडेंस होता है हमारा 9-1 होता है, ऑर्गेनाइजेशन मैन मैनेजमेंट 5-5 होता है क्योंकि ये बीच में होता है, और टीम मैनेजमेंट हमारा दोनों ही पॉइंट कितने होते हैं, हाई होते हैं 9-9। यानी कि एक्स एक्सिस पर भी 9 और वाई एक्सिस पर भी 9। और जो बेस्ट बताई थी वो बताई थी हमारी टीम मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इनके नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि किस पर कितना ध्यान दिया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस में प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अगर ये पूछा जाए कि प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान किस में दिया जाता है, तो देखो 9 हमारे जो प्रोडक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा 1-9 पर दिया जाता है। यानी कि जो हमारा थर्ड स्टाइल है ऑथोरिटी ओबीडेंस, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और जो हमारा टीम मैनेजमेंट है
उसमें भी क्या है 9 पॉइंट आते हैं, यानी कि उसमें भी प्रोडक्शन पर, दोनों में ही प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बट ये पूछा जाए कि ओनली प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है तो ऑथोरिटी ओबिडेंस आएगा हमारा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन होगा उसे ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर भी चेंज हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अब हम डेली आपको जो हमारे अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट है, जो स्क्रीनिंग की HSS स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं PGT कॉमर्स की, तो उनके लिए भी हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस है वो अवेलेबल करवाएंगे। उसके साथ साथ एक दो वीडियो इस तरह की जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उनकी भी हम डालते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।